आज बात करते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कैंसर के विज्ञान में एक क्रांति ला रहा है। हम देखेंगे कि एआई स्तन कैंसर के इलाज के बाद सबसे बड़े डर का सामना करने में कैसे मदद कर सकता है। वो डर है, क्या कैंसर वापस आएगा? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भविष्य का अंदाजा लगा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे। सोचिए, इलाज पूरा हो गया है, लेकिन इसके बाद मरीज और उनके डॉक्टर दोनों के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या ये वापस आएगा? ये जो अनिश्चितता है ना, ये बहुत भारी पड़ सकती है। और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढना मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। अब ये भविष्यवाणी करना एक खास तरह की सिचुएशन में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसे कहते हैं डक्टिल कार्सिनोमा इन सीटू, या शॉर्ट में कहें तो DCIS। DCIS के मामलों में डॉक्टरों के लिए ये तय करना बहुत मुश्किल होता है कि कैंसर के लौटने का असल खतरा कितना है, और इसी वजह से सही इलाज चुनना भी एक चुनौती बन जाता है। तो ये DCIS आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह का नॉन इन्वेसिव स्तन कैंसर है। मतलब कैंसर की कोशिकाएं दूध की नली के अंदर ही रहती हैं और आसपास के टिश्यू में फैलती नहीं हैं। इसीलिए इसे अक्सर स्टेज 0 कैंसर भी कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत रेयर कंडीशन हो। स्क्रीनिंग से स्तन कैंसर के जितने भी नए केस पता चलते हैं, उनमें से हर 5 में से 1 मामला DCIS का होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समस्या कितनी आम है और इसका सही अनुमान लगाना कितना जरूरी। और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक मशीन उन पैटर्न्स को देख सके जो शायद इंसानी आंख से छूट जाते हों। क्या AI मैमोग्राम में छिपे उन सुरागों को पकड़ सकता है जो भविष्य के जोखिम का संकेत देते हों? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा सा है। एक AI सिस्टम को हजारों लाखों मैमोग्राम के डेटा पर ट्रेन किया जाता है। फिर जब वो किसी नए मरीज का मैमोग्राम देखता है तो वो एक रिस्क स्कोर देता है। इसे आप कैंसर के वापस आने के खतरे का एक तरह का क्रेडिट स्कोर समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये तरीका सच में काम करता है? क्योंकि किसी भी आइडिया को साबित करने के लिए डेटा तो चाहिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी ने जो 5 सेंटर्स में हुई इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। चलिए देखते हैं कि इस टेस्ट में क्या सामने आया। इस स्टडी का तरीका 3 आसान स्टेप्स में था। सबसे पहले AI ने 1700 से भी ज्यादा DCIS मरीजों के ऑपरेशन से पहले वाले मैमोग्राम को प्रोसेस किया। इसके बाद सिस्टम ने हर केस के लिए एक रिस्क स्कोर तैयार किया, और फिर आखिर में रिसर्चर्स ने AI की भविष्यवाणियों की तुलना मरीजों के असल नतीजों से की। तो नतीजे क्या थे? क्या AI एक्सपर्ट्स के मौजूदा तरीकों से बेहतर निकला या बस उतना ही अच्छा था? आइए जरा स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। ये नंबर बहुत खास है। स्टडी में पाया गया कि जिन मामलों में AI ने 73.5% से ऊपर का स्कोर दिया, उनमें 5 और 10 साल बाद कैंसर के वापस आने का एक मजबूत कनेक्शन था। ये एक ठोस सबूत था कि AI उन पैटर्न्स को सही से पहचान रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब AI के रिस्क स्कोर की तुलना डॉक्टरों के मौजूदा तरीकों से की गई, जिनमें बायोप्सी के नतीजे और मरीज की उम्र जैसे कई फैक्टर्स शामिल होते हैं, तो AI का प्रदर्शन उतना ही असरदार पाया गया। इसका मतलब AI सिर्फ एक मैमोग्राम से वही जानकारी दे पा रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। AI अभी परफेक्ट नहीं है। एक और हालिया स्टडी से पता चला कि कुछ AI टूल्स घने स्तन ऊतक वाले मामलों में लगभग 3 में से 1 कैंसर को मिस कर सकते हैं। तो ये हमें याद दिलाता है कि ये टेक्नोलॉजी एक बहुत मजबूत असिस्टेंट है, लेकिन अभी इंसानी एक्सपर्ट्स की जगह नहीं ले सकती। तो इन सब बातों का मरीजों और डॉक्टरों के लिए असल में मतलब क्या है? ये हमें भविष्य की एक झलक देता है। एक ऐसा भविष्य जहां इलाज ज्यादा पर्सनल और सटीक हो सकता है, जिससे शायद गैर जरूरी आक्रामक इलाजों से बचा जा सके। जैसा कि स्टडी के रिसर्चर्स ने खुद कहा है, ऑपरेशन से पहले के मैमोग्राम से मिला AI स्कोर डॉक्टरों को ये फैसला लेने में गाइड कर सकता है कि किस मरीज को ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है और किस पर सिर्फ नजर रखकर भी काम चल सकता है। तो कुल मिलाकर ये क्यों इतना मायने रखता है? पहली बात, ये नॉन इन्वेसिव है, मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये बहुत एफिशिएंट है क्योंकि ये उसी स्कैन का इस्तेमाल करता है जो पहले से मौजूद है। और सबसे ज़रूरी बात, ये पर्सनलाइज्ड इलाज का रास्ता खोलता है, जहां हर मरीज को ठीक वैसी देखभाल मिल सकती है जिसकी उसे ज़रूरत है।
तो चलिए आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या हो अगर कैंसर के इलाज का भविष्य, उन सभी सवालों के जवाब जिन्हें हम सालों से खोज रहे हैं, वो पहले से ही हमारे पास मौजूद डेटा में, आज के स्कैन्स में ही छिपे हों, और उन्हें बाहर निकालने के लिए बस सही टेक्नोलॉजी का इंतजार हो रहा हो।